ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 सितंबर 2023। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। जैसे आत्मा इस दुनिया में पार्ट कर रही है, उस समय पर आत्मा अकेले पार्ट नहीं कर सकती है, उसको कर्मेंद्र चाहिए। तन मन धन जन। तो इस एक प्रोसेस में आत्मा क्या करती है, कोई व्यक्तियों को, कोई चीजों को अपना मान लेती। जैसे कि जिन्होंने उस शरीर को जन्म दिया, पिता माता, ब्लड रिलेशंस, भाई बहने, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इसको अपना समझते। जिस घर में रहती है वो घर मेरा है या रेंटेड घर है। जो कपड़ा पहनती है मेरा कपड़ा है। ऐसे अलग अलग चीजों को अपना समझती है। अभी उनका डिग्री हो गया है, मैं इंजीनियर, मेरा कंप्लीट हुआ है, वो एजुकेशन मेरा है। ऐसे बहुत कुछ चीजों के साथ अपनापन, वो भाव आत्मा रखती है। जैसे एक स्त्री को शादी हो गया तो पति को अपना मानने लगती है, फ्रेंड से दूर रहती है, माना प्रवृत्ति में रहती है, सभी के साथ रहती है, लेकिन अपनापन का जो फीलिंग है ना थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है। अभी एक घर में आप रहे थे, रेंटेड घर में, घर चेंज कर दिया, तुरंत क्या होता है, वो घर मेरा नहीं। ओन घर शेयर कर लिया, वो घर मेरा नहीं। नया कार लिया, कार मेरा है, पुराना मेरा नहीं। तो मेरा ये मेरा नहीं, किसने बनाया, मैंने ही बनाया ना। तो ज्ञान के आधार पर, आप तो ज्ञानी हो, इसके आधार पर चेक कीजिएगा, मैं कौन, मेरा कौन। तो मैं कौन, आत्मा। सिर्फ आत्मा ही आपको, वो निराकार है। आत्मा का अपना कुछ है ही नहीं। इवन भगवान भी एक सेपरेट, इंडिपेंडेंट, यूनिक एनर्जी है। दुनिया के और कोई भी साधन, व्यक्ति, ज्ञान, संस्कार, ये कुछ भी आपका नहीं है। लेकिन जिसको अपना समझने से वो थोड़ा संबंध, अपनापन, प्रेम, स्नेह, संबंध आ जाता है। यहाँ बाबा क्या कहता है, जिसको आप अपना समझते हो उससे आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अभी जिनके साथ आप रहते हो, उसको अभी दारू आपने पी लिया तो शरीर के लिए क्या होगा, बीमार हो जाएगा ना। दूध पी लिया तो शरीर को अच्छा लगेगा, पुराना दूध, आज दूध में भी केमिकल से ऐड कर रहे हैं। पर जिसको आप मेरा समझते हो उससे आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए। इसीलिए देखिए, सारी दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन एक 4-5 लोगों का परिवार मेरा है, एक बिल्डिंग मेरा है, एक कार मेरा है, एक टू व्हीलर मेरा है, थोड़ा सा एक 10-15 सेट ऑफ कपड़ा मेरा है। तो उसमें वो मेरापन का जो भाव हम रखते हैं। आज बाबा कहता है, बच्चे प्रवृत्ति में रहो, साधन को यूज करो, लोगों को साथ रहो, भले परिवार में,
भले ऑफिस में, जब बाहर दुनिया में जाते हो, जहां भी उनके साथ रहो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो कोई मेरा नहीं है। वो सारे चीज व्यक्ति को मेरा समझ लिया और मन से अपना लिया, समझ लीजिए, मन से अपना लिया, तो उससे क्या होता है, उसमें जो विकार है, प्रेजेंट स्टेटस है, जो अवगुण है, उसका प्रभाव आप पे आ जाए। दूध अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वर्तमान समय में जो दूध मिल रहा है उसमें केमिकल एडेड है। तो दूध का क्वालिटी के साथ वो केमिकल भी आपके बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो भी अपना असर करेगा ना। इसलिए सभी के साथ व्यवहार करो, सभी के साथ रहो, सारे साधन को यूज करो, लेकिन एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, वो बाप ही मेरा है, तो सदा उनके घर में ही रहना है। जैसे आपका अपना एक ओन घर बनाया है, कहा ऑफिस ड्यूटी के लिए जाते हो 2-3 साल के लिए, बस वो मेरा नहीं। माउंट आबू में गए 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए, कहा कोई बाहर दुनिया में गए, 1 दिन लॉजिंग कर लेते हैं। रिश्तेदार के घर में गए शादी में 4-5 दिन के लिए, लेकिन कभी भी वो अपना नहीं समझते। आज बाबा कहता है भगवान को अपना बनाओ। अपना बनाओ इसका मतलब ये नहीं बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसा नहीं। कंबाइंड, मेरा घर है तो घर के अंदर रहते हो ना, मेरा कार है, कार के अंदर रहकर ड्राइविंग करते हो ना, कपड़ा मेरा है तो कपड़े के अंदर, माना शरीर के ऊपर उसको पहनते हो ना, तो उससे क्या होता है, वो साधन में जो गुण है वो आपका हो जाए। इसीलिए बच्चे, ज्ञानी होने के कारण सिर्फ भगवान आपका है, उसमें अपने मन को रखने से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वर्तमान समय में आपके पास जो अपना संस्कार है ना, उसमें भी मिलावट हो गया है। इसलिए वो संस्कार भी अपना मत बनाना, सिर्फ भगवान को अपने बनाना। आप निवृत्त नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, सब कुछ त्याग करके जंगल में जाने वाले नहीं हो। हमको संसार में रहना है, लेकिन रहते हुए भी उसका जो गंदगी है वो आपको नहीं लगना चाहिए। इसलिए बाबा लोटस का एग्जाम्पल देते हैं ना, कमल का फूल गंदगी में रहता है लेकिन टच नहीं करता है। छोटे बच्चे इस दुनिया में आते हैं, लेकिन कहाँ भी उनका मन नहीं लगता। उनका फेस देखो, कितना स्माइली फेस, फेस कितना सुंदर दिखता है ना। क्यों? बाकी किसी के साथ वो मन से कनेक्टेड नहीं, मन से कनेक्टेड नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले भी आपने सुना होगा, जब रसिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब डाला था स्टार्टिंग समय पर, एक हॉस्पिटल में वो बॉम्ब गिर गया। वहां एक लेडीज को डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे थे, ऑन द वे, माना हॉस्पिटल के अंदर, उस समय वो बॉम्ब गिर गया। बॉम्ब गिरने के थोड़े सेकंड या मिनट पहले उस माता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बॉम्ब गिरा, मां मर गई। बॉम्ब गिरते ही वहां के सभी लोग भाग गए। बच्चा दुनिया में आया है, फिर उस बच्चे को बॉम्ब क्या है, युद्ध क्या है, माँ क्या है, हॉस्पिटल क्या है, डॉक्टर कुछ भी नहीं जानता है, उसका असर ही नहीं है। लेकिन वायुमंडल देख लीजिए कैसा है, युद्ध चल रहा है, सब लोग भयभीत हैं, टेंशन में, फिर उस बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? रहते हुए भी वो आत्मा उस वायुमंडल से कनेक्टेड नहीं है। ये हमको क्या सिखाता है? स्थूल हो सूक्ष्म हो, जो भी वायुमंडल, वातावरण, व्यक्ति, ज्ञान, संस्कार जो भी हो, उसके साथ आप सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा आप कनेक्ट होंगे, तभी उसका असर आप में होगा। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। जिसके साथ आप कनेक्ट होंगे उसमें जो गुण है वही गुण आपको अनुभव होगा। तो आज बाबा हमको ये कह रहे हैं, बच्चे भगवान को मेरा बनाओ, उसके अंदर कंबाइंड रहो,
उसके जो जायदाद है, उसमें जो गुण है, उसके बाद जो शक्ति है, उसका अनुभव करते ही रहो। देह का संबंध से निवृत्त भव। निवृत्त भव माना कोई साधन को यूज नहीं करना। नहीं, बाबा ने कहा निवृत्त भव, इसीलिए मैं कॉट नहीं यूज करता हूँ, नीचे सो जाता हूँ, ऐसा नहीं। हम भी सेवा के लिए जाते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, कभी कभी सेवा पर जाते हैं तो हमको लॉज भी बना के देते हैं, कोई कोई भाई बहनों को घर में भी बेच देते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन नथिंग इज माइन, मेरा कुछ है ही नहीं, साधन यूज किया बस, वहीं छोड़कर आते हैं ना। इसीलिए सारे व्यक्तियों के साथ साथ, भले आपने जन्म दिया हुआ बच्चे हो, माता पिता हो, पति हो, सास ससुर हो, वो एवर इट में भी, यस आपने कमाई करके लाया हुआ धन हो, साधन हो, वट एवर इट में भी, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा काम बाबा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है माना, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, साधन ऑफिस वालों ने दिया है, लोगों को दिया है, उन सभी लोगों को मिलकर मैं अपना जॉब करती हूँ, मेरा सैलरी लेकर आता हूँ, चैप्टर क्लोज, मेरा कोई है नहीं। तो ऐसे यहाँ जो भी साधन मुझे दिया है, ईश्वरीय यज्ञ से मिला है, बाबा ने दिया है, मेरा नहीं है वो। हम जहां भी जाकर सेवा करते, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, तो वहां भगवान दे रहे हैं, है ना। इसलिए अपने माता पिता के घर में जाते हैं, वहां जो भी चीज है वो माता पिता का है। जो भी वहां रिश्तेदार है, मेरा भाई बहन है, चाचा है, मामा है, जो भी है, माना मेरा पिताजी के साथ वो कनेक्टेड है। ऐसे ही मेरा एक बाप दूसरा ना हो। तो ऐसे ही करते स्लोली आप में क्या होगा, बाबा का संस्कार ही आने लगेगा, वही गुण, वही विशेषता, वही शक्ति आने लगेगा। तो दुनिया से, जो भी साधन से आप स्लोली रिटायरमेंट होते जाएंगे। जैसे माताएं, स्त्री लोग पति के घर में आते हैं, माँ, बाप, फ्रेंड्स, टीचर, स्लोली रिटायर्ड होंगे ना। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब आप ऑफिस में ट्रांसफर होता है, पहले ऑफिस से स्लोली डिस्कनेक्शन होता है, पहले बार बार फोन आता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है स्लोली। ऑफिस तो रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो लोग आपसे फोन नहीं करते, क्यों, आपका जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बच्चे, अभी आपको जरूरत है भगवान का, शिव बाबा का, सच्चे पिता का, उसमें मन लगावो ना, उस जायदाद को अपना बनावो ना, उस क्वालिटीज को ज्यादा बनाते चलो, लेकिन सारे साधन को यूज करो, लोगों के साथ यूज करो, लोगों के साथ रहो, लेकिन मेरा कुछ प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति का पाठ बजाना है, तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। देह का संबंध ब्लड रिलेशन हो या साधन हो, माना तन, धन, जन, इससे क्या हो जाओ, निवृत्त, रिटायर्ड। इसलिए दुनिया में क्या करते थे, साधु सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते थे, सारा परिवार, मनुष्य आत्माएं, दुनिया, सोसाइटी, भोजन, सब कुछ त्याग करके चला जाते थे। ये आपका ही यादगार है। तो बाबा कहते सब कुछ छोड़कर जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन बंधन मन में है बच्चे, तन में नहीं है। इसीलिए मन से क्या करो, उसको, संबंध को काट दो। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। मैं कौन, आत्मा, मेरे बाजू में कौन है, वो आत्मा। ठीक है, आत्मा भाई भाई है, तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, वो भी ऑफिस में काम करता है, बस जब तक हम वहां है उस ऑफिस में, तब तक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप है। ऐसे हमारा भी कर्मों का हिसाब किताब का रिलेशनशिप है, दैट इज नॉट पर्सनल रिलेशनशिप, हुएवर इट मे बी। उनके साथ मेरा कर्म का बंधन है, इसलिए कोई बच्चे बनकर, माता पिता बनकर, आजू बाजू घर वाले, नेबर बनकर, टीचर बनकर, साथी बनकर, ड्राइवर बनकर, दूध वाला बनकर हमारे साथ में आया है, अकाउंट सेटलमेंट के लिए है बस। आज दुनिया में देख रहे हैं, रिसेंट एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में, 72 ईयर्स ओल्ड एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर,
कर्नाटका में, बेळगावी डिस्ट्रिक्ट में। उनका तबीयत ठीक नहीं था। उनका एक बेटा कनाडा में रहता है, बेटी यूके में रहती है, राइट। उनको बहुत अच्छा एजुकेशन देकर उनको वहां भेजा है। तो एक दिन एक लॉज में एक व्यक्ति ने उनको लेकर आ गया और वहां से हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, क्योंकि उनको थोड़ा सीरियस था, पैरालिसिस अटैक हुआ था। तो लॉज वाले ने सोचा जिन्होंने उनको लेकर आया वो कोई रिलेशन होंगे, इसे सोचा। थोड़ा समय के बाद वो व्यक्ति, जो पर्सन है, वो बेड में और लॉज में सोया हुआ है, उनको पैदल चलने को नहीं होता है। जो लेकर आ गए थे वो छोड़कर चले गए। तो वहाँ हॉस्पिटल होटल वाले ने जाकर पूछा वो कौन था। तो उनको पेमेंट में, माने 1 महीने के पेमेंट के लिए उनको रखा गया था, वो इनका रिश्तेदार नहीं। 1 महीने का टाइम हो गया, वो चला गया छोड़कर। नेक्स्ट क्या, उनको कौन देखता है। तो पुलिस कंप्लेंट किया गया, पुलिस लोग आ गए, देखा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। थोड़ा उनका तबीयत बिगड़ गया तो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया, ठीक है। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, राइट। उसके बाद जो वहां का हायर लेवल पुलिस ऑफिसर ने उनकी बेटी को फोन किया, बेटे का फोन तो मिला नहीं, बेटी का फोन किया, मिली। तो कहती है आपको किसने कहा उनको हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए, हमने थोड़े ही कहा है, हमको फोन क्यों कर रहे हैं। एक कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल जो हुआ है वो हम आपको कह रहे हैं। उनको घर लेकर आके हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए हमने थोड़े ही कहा है, तो हमको क्यों फोन करते हो। मर गया है तो डेड बॉडी को उसको क्या करना, थ्रो करो ना, उसको फेंक दो ना। आपके पास है, चाहिए तो आप उसको क्या करो, जो भी आगे का जो रिवाज है करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, हमको से उसको कुछ लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, कि आज की दुनिया में छोटे बच्चों के मन में यही भावना है। उसमें आगे लिखा था, आज हम बच्चे से क्या सोचते हैं, सीबीएसई, आईसीआईसीआई, यानी ऐसी कोई जो ये भी नहीं आता, हायर लेवल एजुकेशन, यूके जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, एजुकेशन पैसे कमाओ, वो उनको हम सिखाते हैं। लेकिन ये जो रिस्पेक्ट, भावना, अपनापन, मेरापन, संबंध, ये कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में आप देख रहे हैं, राइट। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे देखो, पुराने जमाने में भगवान के प्रति कितना रिस्पेक्ट था लोगों को। आज भगवान के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है। न्यू जनरेशन को देखिएगा, भगवान को नमस्ते ही नहीं करते। अपने घर में भगवान को कितना जगह दिया है, एक अगरबत्ती भी नहीं लगाते। पुराने जमाने में घर में रहने वाले व्यक्ति 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पूजा करते थे। फूल घर में बना के, माना अपने पौधे में लगा के, उस फूल को लेकर आके पूजा करते थे। आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी कलयुग है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, सच्चा अपनापन, वो सभी क्या है, परमात्मा में है। अभी जो वैल्यूएबल समय ऐसे बच्चों के ऊपर, कोई रिश्तेदारों के ऊपर रखकर एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, क्या एक्सपेक्टेशन, कि मेरे बुढ़ापे पर ये हमको हेल्प करेंगे। सॉरी, आपका ये कर्म का फल ही आपको हेल्प करेगा और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है, उन सभी के साथ प्यार से व्यवहार करो, स्नेह से रखो, उनको अपना जिम्मेदारी निभाओ, सब कुछ करो। बाबा इसके लिए मना नहीं करते, इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हो सब कुछ करो, लेकिन बच्चे उसके ऊपर भरोसा मत रखना। भरोसा किसके ऊपर रखना, एक परमात्मा के ऊपर, कोई भी मनुष्य आत्माओं के ऊपर नहीं। न अपने पास जो पैसा, नहीं नहीं भाई जी हमारे पास पैसा है, यस, उस व्यक्ति के पास भी पैसा था ना, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हमारे, उसके पास पैसा था कि नहीं। पैसा है तो भी उनको देखने के लिए कोई आया नहीं है। आपका कर्म का फल भी आपको, आपके साथ में आएगा। इसलिए बाबा कहता है आपके साथ में जो भी है वो सभी भाई भाई हैं, मेरे साथ पाठ करने वाले हैं, मेरा सिर्फ एक बाबा है। तो जो चीज, जो व्यक्ति, जो विशेषता, जो गुण भविष्य में आपको हेल्प होने वाला है, वही चीज रखो ना, उस व्यक्ति को ही साथ में रखो ना।
यस, आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भगवान का गुणों का, शक्ति का वो भर दो ना। याद रखिएगा, आज आप अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे रहे, क्यों? उन्होंने छोटेपन में वो प्यार, रूहानी प्यार आपको दिया था। इसीलिए आज आप माँ बाप, सास ससुर को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे आपको कितना दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा। राइट? इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक भगवान को प्यार करो बच्चे, सारे विश्व आपको प्यार करे। जानते हो, गुलजार दादी ने शरीर को त्याग कर दिया। गुलजार दादी द्वारा कितना लोगों को सेवा हुई, बाबा ने किया। जब उनका बॉडी माउंट आबू में लेकर आए बाय फ्लाइट, कितना लोग गए वहां उनके पास, योग किया कॉन्फ्रेंस हॉल में रखकर। क्या लौकिक में ऐसे कोई लोग जाते हैं? नहीं ना। कर्नाटका में भी एक स्वामी जी, तुमकुरु सिद्धगंगा स्वामी जी, उन्होंने शरीर त्याग कर लिया था एक दिन। कितना हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो मन से जो दुनिया को आप प्यार करते हो ना रूहानी रूप में, इट वर्क्स, वो काम करता है, स्थूल में नहीं। वो बाबा आज बाबा आपको कह रहे हैं, इसलिए मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसके साथ में रहो। बाकी साधन को यूज करो, व्यक्तियों को यूज करो, इसमें कोई मना नहीं, यूज करने में कोई मना नहीं। लेकिन मेरा समझना दिस इज गलत, ये गलत है। उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। स्त्री पुरुष कहाँ से आई? युगल तो आप और बाप हो, आजू बाजू में स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, पति पत्नी कौन है? आप और बाप। तो बाबा हमको रिसेंट मुरली में देख लीजिएगा, बाबा सिर्फ बाबा 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 उसमें ही लेकर जा रहे, स्पेशली अव्यक्त मुरली और अव्यक्त वरदान, उसको आप फॉलो करेंगे तो एक बाबा के ऊपर ही बाबा कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं। यह निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप, बाकी सभी लोग निमित्त है। मैंने भी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, मुझे बहुत कुछ लेसन सीखा है मैंने। क्योंकि जो भी भाई बहने हमारे संबंध संपर्क में पाठ में आते हैं, कहते भाई जी इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, अंतिम तक आपके साथ में रहेंगे, आपका जरूरत हमको है वो है। पहले हम सच्चा समझकर हाँ हाँ करते थे, उनको सहयोग भी देते थे। आज भी सहयोग सभी को दे रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। क्यों? थोड़ा समय के बाद जो आत्मा ने ऐसे कहा तो वो हमारे साथ नहीं रहे, माना बाबा के बच्चे हैं अभी तक है, लेकिन हमारे कनेक्शन नहीं। तो पता चला, यस, जब तक वो सामने है उनको प्यार करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना जैसे उन्होंने कहा था ऐसे वो आपके साथ में अंत समय तक रहेंगे, नो गारंटी। उनका भी गलती नहीं है, हमारा साथ उनका अकाउंट सेटलमेंट हो गया, वो अलग, उनके रास्ते पर, वो हमारे रास्ते पर हम। बस स्कूल में जाते थे, साइड में बेंच में बैठते थे, एसएसएलसी हो गया, एक इंजीनियर में चले गए, दूसरा डॉक्टर में चले गए, चैप्टर क्लोज है ना। लाइफ ही इतना ही है, कोई अपना नहीं है। अंतिम से तक कुछ भी नहीं। जब तक कपड़ा पहना है आप, आपका है। 8-10 घंटे के बाद कपड़े को अलग किया, कपड़ा अलग, आप अलग। यस, दिस इज व्हाट लाइफ। इस सच्चाई को जानो, क्योंकि ये ज्ञान है। ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। हिम्मतवान, यस, सूक्ष्म रूपों में भगवान को जानने वाले और स्पेशली धारणा करने वाले, एप्लीकेशन करने वाले विजयी। तो हर कर्म में आपको विजयी बनना है, तो सदैव आपको रखो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ में श्री कृष्ण जी को रखा था, अपना समझ कर रखा था, ऐसे ही शिव बाबा को अपना समझो, ओरिजिनली वही अपना है। याद रखना, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी सुख आ रहा है वो परमात्मा के कारण आ रहा है। जो सफलता आ रहा है, विजय विजय आ रहा है, खुशी आ रही, भगवान के कारण आ रहा है। ये जानो, पहचानो, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। आगे हम कितना साल रहते हैं हमको मालूम नहीं, साल रहते हैं तो भी तबीयत कितना ठीक रहता है कुछ गारंटी नहीं है। तबीयत ठीक है तो भी माहौल कैसा रहता है कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए आप ये मत सोच लीजिएगा हम 10 साल के बाद पुरुषार्थ करेंगे, उसके बाद तपस्या करेंगे। सॉरी, इस सेकंड में आपके पास जो अवेलेबल बहुत अच्छा टाइम है, नेक्स्ट सेकंड एक गारंटी नहीं है ऐसे अच्छा समय आपके पास आएगा। मैं कभी कभी देखता हूँ तबीयत ठीक नहीं रहता है, उस समय योग नहीं लगता है। जब ठीक होता है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छा स्थिति में रहने के लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ऐसा आएगा कुछ गारंटी नहीं है।
क्योंकि तबीयत थोड़ा भी बिगड़ गया तो बाबा के साथ लिंक लगता नहीं है। इसलिए जो तबीयत अच्छा होने का जो समय है उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। जैसे तबीयत ठीक नहीं है, दर्द का फीलिंग होता है ना, वो होने के बाद जो अच्छा होता है उसको मैं ज्यादा फील करता हूँ, अटेंशन, यस आज मेरा तबीयत अच्छा है, बस वो भी फील करो ना, तो जिंदगी कितना सुंदर है आपको पता चलेगा। आज का स्लोगन, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाली ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। सदा संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, तो खुशी का खुराक खाते रहना, भोजन खाते रहना। आत्मा और तन को भोजन देने वाला रूहानी बाप परमपिता परमात्मा है। उनके साथ भोजन खाते रहेंगे, खुशी मिलता रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी माना पुरुष के लिए, आत्मा के लिए ज्यादा अटेंशन देते चलो। आज स्थूल पैसा के लिए हम कितना तीव्रता रखते हैं, कितना अटेंशन रखते हैं, कितना ओवर टाइम करते हैं, कितना रात दिन कर रहे हैं। वो पुरुष अर्थ नहीं, आत्मा के लिए नहीं, तन के लिए कर, धन के लिए कर, जन के लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा के लिए ज्यादा समय, एक टाइम, एक मिनट ऐसे सोच लीजिएगा, ओनली फॉर आत्मा हम एक दिन में यथार्थ कितना समय दे रहे, ओनली फॉर आत्मा। ज्ञान सुनना, मुरली पढ़ना ये नहीं, योग में बैठते हो यस फिजिकली, लेकिन मन कितना टाइम रहता है बाबा के साथ, सिर्फ वो सुख के अनुभव में। ज्ञान लेना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, दैट इज नॉट पुरुषार्थ। कैसे? स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ते हो, एग्जाम में आंसर लिखते हो, उससे आपको पैसा मिलता है, धन मिलता है क्या? नहीं है ना। धन कब मिलता है? जब आपने ज्ञान को धन में कन्वर्शन किया, या बिजनेस में या जॉब। इस जो ज्ञान मिला आपको, योग में कन्वर्शन करते हो, भगवान की याद में कन्वर्शन करते हो, परमात्मा के साथ योग में कन्वर्शन करते हो, तब वो कमाई में परिवर्तन होता है, तब उसका फल आपको खुशी संतुष्टता मिलता है। सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेकर बैठो, बुक लेकर बैठो, ज्ञान लेकर बैठो, आपको सुख का साधन नहीं मिलता है भाई बहनों। उसी एजुकेशन को धन में कन्वर्शन करो, उसके बाद सोफा आएगा, बिल्डिंग आएगा, कार आएगा, भोजन आएगा, उससे आपको खुशी मिलता है। ऐसे जब तक ज्ञान को योग में कन्वर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में खुशी, भाग्य नहीं आएगा, आप संतुष्ट भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र करो। जैसे लोग आप क्या कर रहे हैं, जितना धन हमारे पास रहेगा उतना हम खुश रहेंगे, ऐसे सोचते हैं ना, राइट? इसलिए रूहानी धन आप कमाने की तरफ अटेंशन रखिए। ओके,